कैसे हैं आप सब? तबीयत कैसी है सबकी? आज एक नई रेसिपी के साथ दोबारा। आज मैं डायरेक्ट खुद इसलिए नजर आ रही हूँ कि कुछ मेरी कजन्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वो मुझे कहती है कि तुम नजर नहीं आती, रेसिपी नजर आती है, हाथ नजर आते हैं। तो उनको बताना चाहती हूँ, अगर मैं नजर आऊंगी चीज़ें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जो हूँ प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं कर रही, जस्ट सेल से इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी जो जितने मेरे सीक्रेट रेसिपीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। जो चीज़ मेरे सामने हाजिर है मैं तो वो इस्तेमाल कर रही है। मकसद तो ये है कि आप तक एक अच्छी चीज़ पहुंचाई जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आऊँ और जो मेरा चैनल है वो भी ग्रो हो जाए। स्पेशल के नाम से रेसिपी है जी हमारी, इसलिए मटन का गोश्त ले लिया, तकरीबन ये आधा किलो है या थोड़ा सा उससे कम कर लीजिए। मेरे पास मटन का गोश्त है, ये धो के एक साइड पे फिलहाल रख दें। अभी हमें प्याज चाहिए, ये बड़े साइज के 2 अदद प्याज हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया। अब इनको हम ब्राउन कर लेते हैं। जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए इस कदर लाइट ब्राउन होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ये डार्क नहीं करने। कितने लाइट हो सकते हैं, शायद रिफ्लेक्शन की वजह से आपको थोड़े से डार्क लग रहे होंगे, लेकिन डार्क हरगिज नहीं है। बहुत लाइट आपने करने हैं, जितने लाइट होंगे उतना आपका जो कोरमा है उसमें देगी टच आएगा। प्याज ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में जो तकरीबन मेरा मेजरिंग कप मैं आपको दिखाती हूँ, अभी एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, आधे से थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया मैंने। अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने गोश्त को भूनना है अच्छे से। जिस दौरान गोश्त हमारा भून रहा है, इसको भूनते दौरान ही आपने 2 तेज पत्ता, इलायची है छोटी जो हमारी इलायची होती है रेगुलर, 2 वो हैं, काली मिर्च डाली है थोड़ी सी मैंने, और लौंग, ये आपने साथ इसमें ऐड कर देना है। सेम स्टेप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, सेम देगी रिजल्ट के लिए सेम स्टेप लाजमी फॉलो कीजिएगा। और प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप टाइम निकाल के देख रहे हैं तो उसको स्किप कर करके मत देखा कीजिए, आप ही का फ़ायदा है इसमें, क्योंकि इससे कुछ स्टेप अगर मिस हो गया तो मतलूबा रिजल्ट नहीं आएगा। आपने कीमती वक्त में से अगर थोड़ी सी फुर्सत निकाली है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, स्किप करके मत देखिएगा। तो एक आध चीज़ भी मिस हो गई तो मतलूबा रिजल्ट नहीं आएगा। इसको 3 मिनट तक हमने भूनते रहना। 3 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो मेरी रेसिपी है इसमें मैं ये स्पून थ्रू आउट यही इस्तेमाल करूँगी। बड़ा चावल खाने का चम्मच जिसको हम कहते हैं, टेबल स्पून भी बोलते हैं, तो वो इस्तेमाल करूँगी पूरी रेसिपी में। अब थोड़ा सा आपने ये डाल के भूनना है जब तक अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता गोश्त का, और इसकी खुशबू जो है लहसुन अदरक की में रच बस नहीं जाती है। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है। और ये जो मेरी रेगुलर रेसिपीज़ देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी डायरेक्शन मैंने चेंज की है वीडियो बनाने की, तो आप प्लीज़ अगर ये डायरेक्शन ठीक से आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे रेगुलरली आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बता दीजिएगा ताकि अगेन प्रीवियस सेटअप भी मैं अपना रखूँ। टमाटर, और एक बात और, जो हम घर में बनाते हैं आलू गोश्त, उसमें टमाटर ऐड नहीं होता। जो ट्रेडिशनल पुराने दादियों नानियों के ज़माने से हम बना रहे हैं, दही इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो देगी ट्रेंड आ रहा है, देगी अगर आप इस्तेमाल कर बना रहे हैं तो उसमें एक टमाटर बड़े साइज़ का है मेरे पास, तो मैं 1 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर छोटा टमाटर है तो 2 अदद टमाटर। इतनी देर ये भून रहा है, हम टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं और ये इसका पेस्ट बना लेते हैं प्याज का। गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है भुनी भुनी सी। अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना है प्याज जो मैंने ग्राइंड किए थे, थोड़ा मोटा ग्राइंड किया मैंने, जिसको अगर आपके पास खूंटी डंडा है जिसको हम दौरी डंडा भी बोलते हैं तो उसमें है, तो उसमें तो ज़रा और ज़्यादा अच्छे ज़रा मोटे मोटे से हो जाते हैं। प्याज डाल दिए, इसको एक दफ़ा हिलाना है आपने। अब जब प्लीज़ मिसालों की क्वांटिटी सुन लीजिएगा, ये क्वांटिटी आप आधा किलो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा किलो से अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए उसके लिए भी, और अगर किलो यूज़ कर रहे हैं गोश्त तो थोड़ी सी ऊपर क्वांटिटी आधा चम्मच और कर दीजिए। ये रेड चिली है, टेबल स्पून भर के इसमें डाल रही हूँ मैं रेड चिली इसमें। ठीक हो गया जी। हल्दी आधा चम्मच, बड़ा चम्मच है ये भी आधा। नमक ये हस्बे जायका होता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये जो छोटा हमारा टीस्पून होता है, चाय का चम्मच जिसको बोलते हैं, वो है 1। अगर आपके पास मोटा है तो 1, पिसा हुआ नमक है तो 1.5 कर लीजिए, लेकिन एक के बाद चख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। ये
अगेन 1.5 चम्मच है पिसा हुआ धनिया, ये भी घर का पिसा हुआ है इसलिए थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ है मैंने। गरम मसाला 1 भरा हुआ चम्मच टेबल स्पून। जो धनिया पाउडर था वो 1.5 टेबल स्पून था, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है। इनको अच्छे से एक दफ़ा हिला लेंगे। अब ये जो प्रोसीजर है आपने कम से कम इसको 1 मिनट तक हिलाते जुलाते रहना। बीच में आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना ताकि लग ना जाए, क्योंकि तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अभी दही नहीं डाल रही, 1 मिनट के बाद दही डालूंगी। दही जो है ये टेबल स्पून बड़े भर के मैंने 3 लिए हैं, फुल जितने फुल हो सकते हैं 3 लिए हैं। 1 मिनट के बाद टमाटर का पेस्ट, ये जब आप घर में बनाएंगे आपको खुद इस पॉइंट पे इसमें से देगी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा क्विक फूड इज अ राइट। ये देखिए कैसी मोटी मोटी सी शक्ल इसकी आ रही है। मज़ीद 1 मिनट इसको भूनना है। 1 मिनट हो चुका है। ये देखें ऑयल इसने ऊपर छोड़ दिया है, बहुत ही रेड ऑयल जो हमें चाहिए। दही इसमें शामिल कर लीजिए। दही को अच्छे से फेंटना है आपने, बीच में वो हल्की सी दही के जो बने होते हैं ना बबल्स, वो नहीं होने चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें बबल्स बन जाएंगे वो फिर लुक्स में फ़र्क पड़ सकता है। टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले तो लुक्स ही नज़र आती है ना, उसके बाद फिर हम खाते हैं। अब मज़ीद हम जी इसको 1 मिनट हिलाएंगे, 1 मिनट ढक्कन दे के रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा प्रोसीजर है वो मैं कुकर में करूँगी। कुकर मेरा आ चुका है। अब इसको मैं कुकर में शिफ्ट करने लगी हूँ। पानी अपना इतना ज़्यादा है हर चीज़ का कि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, किया भी तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जी मैंने देखने पानी ऐड नहीं किया, जैसे मैंने कहा था पानी ऐड नहीं करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी भुनाई हुई है। यहाँ तक तो इसका कोरमा भी तैयार हुआ है। अभी आलू गोश्त का शोरबा हम बनाएंगे जब कुकर में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए अब हम इसको कुकर में शिफ्ट कर देते हैं, अगर आपको मैं दिखा पा रही हूँ तो। आपका जो कोरमा है, सॉरी आलू गोश्त है, वो देगी बन रहा है या नहीं, आप खुद भी जज कर सकते हैं। वो इस तरीके से जज कर सकते हैं कि ये देखें, मैं आपको एक तरीका इसका बता देती हूँ। अगर आपका मोती मोती सा, ये देखें ये जैसे कोरमे का मसाला स्टार्ट में होता है, अगर उस तरीके से इस कंडीशन पे जा रहा है तो समझ जाइए आप कामयाब हो चुके हैं देगी आलू गोश्त बनाने में। और ऊपर रेड ऑयल आया हुआ है। अब इसमें मेरे पास जो मैं ज़्यादा आलू गोश्त है, शोरबा बनाना है, तो ये 3 गिलास पानी के मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा, 3 गिलास ही आप भी बेशक ऐड कर रहे हैं इसमें। अब इसको 10 मिनट की स्टीम, वही जो रेगुलर आपको बताती हूँ कि 10 मिनट और उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी भाप निकल जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दोबारा इसको वापस पतीले में डालूंगी। इसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। 10 मिनट के बाद मुलाकात होती है। व्यूअर्स इसका टाइम पूरा हो चुका है। 5 मिनट मैंने रखा था, इस वजह से स्टीम अब इसमें नहीं है। इसकी बहुत ही अच्छी सी शक्ल और खुशबू, इस वजह से मैं आपको पतीले में दिखाती हूँ कि कुकर होता है डीप, उस तरीके से इसमें नज़र नहीं आ पाता। ये देखिए व्यूअर्स कितनी इसकी अच्छी सी शक्ल आ गई है। अभी शोरबा इसका हमने पतला ही रखा हुआ है क्योंकि अभी हमने इसमें आलू जो हैं वो शामिल करने हैं। आलू गोश्त में एक चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, जो आलू होते हैं इस साइज़ के होने चाहिए। आलू गोश्त में प्लीज़ छोटे आलू मत इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि आलू गोश्त जो है रिवायती वो बड़े आलू ही से बनता है। अब मैं ये तमाम आलू इसमें ऐड करने लगी हूँ। आलू मैंने इसमें शामिल कर लिए। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो रेगुलर ढक्कन देके इसको रख सकते हैं। 7 मिनट में आम ढक्कन देकर यहाँ आलू गल जाते हैं। अब हर एक का अपना हिसाब है, ज़रा आपको पता होगा कि कितनी देर में, आपके पानी पे भी डिपेंड करता है। तो स्टीम तो मैं नहीं दे रही, अगर आप स्टीम दे रहे हैं तो हद 2 मिनट के उस पर बंद कर दीजिए ताकि ज़्यादा ना गल जाए, जायका ना ख़राब हो जाए। तो 7 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। शामिल करेंगे साथ ही बड़ी अदद हरी मिर्चें 4, वो भी आपने ऐड कर देनी है। 7 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स।
बहुत ही हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा आलू गोश्त ये देखिए तैयार हो चुका है। इसमें अब हम धनिया ऐड कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो भी देख सकते हैं। आलू जो हैं वो भी इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली आइडिया है इतना ज़्यादा बना के कि मैंने चेक नहीं किया। इसको मैं कवर अप करके आपको 1 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह 19-20 का भी फ़र्क नहीं है जायके में, बिल्कुल वही है जैसा देगी होता है, क्योंकि मैं आपके साथ देगी रेसिपी शेयर की है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी हमारा ओरिजिनल देगी आलू गोश्त। पता नहीं इसकी आपको सही लुक्स नज़र आ पा रही हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ शाम हो चुकी है। रेसिपी मुझे बनाते बनाते लेट शुरू की थी। इसके साथ ये सैलड में सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, चाहें तो आप इसको सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ। मैंने आपको फाइनल दिखाने के लिए मोबाइल को स्टैंड से उतारा है, क्योंकि लुक्स के साथ नो कंप्रोमाइज़। ये इसकी लुक्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल जैसा देग का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।